हालेलुया। आज हम जानेंगे कि शैतान हमें क्या क्या एडिक्शन लगाता है जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। सबसे पहले शैतान हमारी कमजोरी देखता है कि हम नशे में हैं या हमें पैसे का एडिक्शन है। मतलब हमें किस चीज़ से ज़्यादा हम खुश महसूस करते हैं अपने जीवन में खुशी, तो शैतान उन चीज़ों को देखता है। पर हमें क्या करना है, अगर हम परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं तो हमें एडिक्शन लगाना है प्रार्थना का, बाइबल का। हमें इस चीज़ का एडिक्शन लगाए तो शैतान हमारे साथ ये काम नहीं कर पाएगा। पर लोग अधिकतर क्या करते हैं, वो चर्च में भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर वो जो उनके एडिक्शन है, जो उन्हें प्लेजर लगा लो, प्लेजर मिलता है, उनसे खुशी मिलती है जिस चीज़ से उन्हें, जैसे आज मुझे यहाँ पर जाना है, वहाँ पार्टी है, वहाँ पार्टी में जाऊँगा मैं, और आज संडे है पर मैं चर्च में नहीं जाऊँगा। तो शैतान क्या देखेगा कि उसके जीवन में ये एडिक्शन है, इस चीज़ से ये चर्च में नहीं जाएगा, तो उसके आगे वो ऐसे ऐसे अवसर और लाएगा जिससे वो चर्च में ना जाए, इग्नोर मारे, और उसके जीवन को ऐसे फंसाएगा और वो उसमें फंसता चले जाएगा। तो हमें सबसे पहले दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है, हमें एडिक्शन रखना है तो प्रार्थना का रखना है, हमें एडिक्शन रखना है तो बाइबल पढ़ने का रखना है। हमें अपनी आदत ऐसी बनानी है कि हम बाइबल पढ़ के हमारे जीवन में खुशी प्राप्त हो, हमें प्रार्थना करके हमारे जीवन में शांति प्राप्त हो हमें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहे तो हमें एक मिनट में बदल सकता है, हमारे जीवन को स्थिर कर सकता है। पर परमेश्वर हमें देखता है कि हमारे जीवन में भी कुछ इच्छाएं हैं परमेश्वर के लिए या नहीं, या सिर्फ हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं अपने जीवन को सिर्फ बदलने के लिए कि हमारा जीवन ठीक हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाए, और सिर्फ इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और वचन पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना। हमें क्या करना है, हमें पहले प्रार्थना करनी है परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर से एक रिश्ता बनाने के लिए। जब हम परमेश्वर से रिश्ता बनाएंगे तो हमारे जीवन में सब बदलाव करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है दयालु परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। इस चीज़ को हमें समझना होगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता, पर हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाएगा, उसने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो बिल्कुल ही दीन बन गया। हम दीन बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें कोई बुरा बोल दे तो हमें बुरा लग जाता, हम उसे एकदम जवाब देना चाहते हैं। एकदम हम सोचते हैं इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया बुरा। हम समझ नहीं पाते कि अब इसे क्या जवाब दें, पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें दीन बनना है परमेश्वर के नाम में। जब हम दीन बनेंगे तो हमें कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं लगी, क्योंकि हम दीन जब इंसान बनता है तो सामने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है कि नहीं वो अच्छा है। उसके जीवन में ऐसी बातें आएगी, जब वो दीन बन जाएगा, हम अगर दीन बन जाएंगे जब, तो हमारे जीवन में हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं सामने वाला बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे जीवनों में लगातार हम यही सोचते रहते हैं कि वो कितना बुरा है, उसने मेरे साथ ये बुरा करा, मेरे साथ वो बुरा करा। ये चीज़ें हमें छोड़नी होगी। ये सब शैतान के लोभन है, शैतान के तरीके हैं हमें जीवन में क्रोध डालने के, जिससे हमारे जीवन में क्रोध आए, जिससे गुस्सा आए, हमें परेशान रहे। हमें इन एडिक्शनों से, इन आदतों से बचना होगा। हमें सिर्फ परमेश्वर का नाम लेना होगा, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आपको बहुत शांति से समझना होगा परमेश्वर के सिस्टम को। परमेश्वर का सिस्टम ये नहीं है कि हमने प्रार्थना करी, हमने परमेश्वर के लिए चर्च गए और हमारा जीवन बदल गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर पहले हमारा दिल देखता है, हमारे हृदय देखता है कि हमारे हृदय में कितना पाप है या कितना हृदय हमारा साफ है। अगर हमारा हृदय साफ है और हम शांत हैं, हमें किसी से मतलब नहीं रहना चाहिए। हम परमेश्वर के जब लोग बन जाते हैं तो हमें दूसरों से, चाहे वो किसी भी
धर्म से, जात से, किसी से बिलोंग करता है उसके बारे में हमें बुरा नहीं बोलना। इस चीज़ को हमें समझना होगा। हम छोटी-छोटी बातें बोल देते हैं, बुरी बातें, और उन्हें समझ नहीं पाते। शैतान को सिर्फ़ यही मौका चाहिए होता है। वो इतने से मौकों को पकड़ के तुम्हारे जीवन में पाप भरना शुरू करता है। उस चीज़ को हमें काउंटर करना उसी टाइम कि नहीं, ये गलत है। जो गलत है उस चीज़ को हमें सुनना नहीं, और हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के आनंद में रहना है, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आपको समझना होगा बिल्कुल ही शांत होके। अगर आपके जीवन में शांति आएगी तो आप इस चीज़ को समझोगे। अगर आप बेचैन रहते हो, हर टाइम कुछ सोच रहे, ये सोच रहे, ज़्यादा ना सोचें। सोचना बिल्कुल ही बंद करें, परमेश्वर पे अपनी सोच छोड़ दें। परमेश्वर जो सोच रहा है तो हमारे बारे में वो ठीक ही सोच रहा होगा। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, ना कि अपने आप पे, ना अपने दिमाग पे। इन चीज़ों पे भरोसा ना रखो। परमेश्वर आपको सब कुछ बदल देगा, आपके जीवन में सब परेशानियाँ ख़त्म कर देगा। पर आपको परमेश्वर पे भरोसा रख के उसके आगे अपने सारे हृदय से प्रार्थना करनी होगी। सच्चे मन से चर्च में जाना होगा, सच्चे मन से प्रेयर करनी होगी। आपका सच्चा मन देखता है, परमेश्वर कुछ अलग करो। परमेश्वर ये देखता है, इस बच्चे ने मेरे लिए क्या अलग करा, इसने अपने जीवन को ऐसे बदल दिया एकदम मेरे लिए। तो परमेश्वर आप पे आशीष की बरकतों की बारिश करेगा। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन।